बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है करबला के बाद। सादातो मोमिनीन अज़ादारान मज़लूम करबला, 60 हिजरी को जब यजीद पलीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत तलब की थी, तो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था वो ये जवाब नहीं था कि मैं तुम्हारी बैत नहीं करूँगा, बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझ जैसा तुझ जैसे की कभी बैत नहीं करेगा। सदातो मोमिनीन, करबला के बाद दो ही रास्ते बचते हैं, एक हुसैनियत का रास्ता है और एक यजीदियत का रास्ता है। आज वक्त के यजीद ने एक सेनेट में, कौमी असम्बली में एक बिल पास करवाया है। वो एक तकफीरी जमात है, वो एक बिल लेके आई है जिसका मतन है तौहीने सहाबा और अहले बैत। पहले तो इसका टाइटल ही गलत है। असहाबा जो हैं वो दर वाले हैं और अहले बैत जो हैं वो घर वाले हैं। मस्जिद नबवी में जितने भी दरवाज़े खुलते थे वो सारे बंद करवा दिए थे, लेकिन सिवाय एक दरवाज़े की, और वो मौला अली अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा था। और जिन्होंने इसके ऊपर साइन किए हैं उनसे भी पूछने वाली बात है कि आपने बिना पढ़े, बिना किसी आलम या किसी मौलवी से, मुफ्ती से डिस्कस किए आपने इसके ऊपर साइन कर दिए हैं। इसका लब्बे लुबाब क्या है? ये एक लंबी बहस है, इसमें नहीं जाना चाहूँगा। चंद एक जो इसमें शिक्के हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें पहली एक शिक्का है कि आप खलीफा राशिदीन को मान लें, लेकिन हमारा जो फ़िक़्ह जाफ़रिया का बुनियादी अक़ीदा है, हम नमाज में, अज़ान में वा खलीफ़ातहु बिला फ़स्ल, हम बिला फ़ासला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम को खलीफ़ा मानते हैं। एक और शिक है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां तस्लीम करें, जबकि हमारा बुनियादी अक़ीदा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी और वो जनाब सैयदा ताहिरा सदीक़ा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। क्यों हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। तो जब रसूल खुदा ने सिर्फ़ एक बेटी का ही ज़िक्र किया है तो हम और बेटियों को कैसे तस्लीम करें? इससे अगला जो एक और शिक है वो ये है कि आप तनकीद ना करें। मतलब अगर जंग जमल है तो उसमें हज़रत आयशा जो हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आईं। उसके बाद जंग सफ़ीन है जिसमें अमीर शाम मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया, तो हम तनकीद ना करें। एक शिक है कि यजीद के ऊपर लानत ना करें, कातलाने हुसैन के ऊपर लानत ना करें। भाई हमारा बुनियादी अक़ीदा है, हम लानत करते हैं, करते रहेंगे। हम किसी बिल से नहीं डरते और ना ऐसे बिल हमें खामोश कर सकते हैं। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की खातिर हम लोगों ने तकिया अख्तियार किया, बहुत सारी बातों के ऊपर हमने खामोशी अख्तियार की, लेकिन वक्त के यजीद ने हमें उसकी कमज़ोरी समझ लिया। हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है, हम लोग 1400 साल से कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं और हम इंशाअल्लाह कुर्बानी देते रहेंगे। हम कोई अली अकबर अलैहिस्सलाम से खूबसूरत नहीं हैं, हमारी जवानियाँ कोई अली अकबर से अच्छी नहीं हैं, जनाब कासम से नहीं है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अच्छे हम नहीं हैं। मैं ये वीडियो में अपने अज़ीज़ों से, छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से, बुज़ुर्गों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हम एक नारा लगाते हैं लब्बैक या हुसैन, आज वो करबला हमें बुला रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर चिराग बंद करवाया था कि जिन्होंने जाना है वो चले जाएं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी सफ़ों में किसी को ज़बरदस्ती नहीं रखना चाहते थे। और असर आशूर इमाम हुसैन ने कहा था कि कोई है जो मेरी मदद करे, वो मदद आज हमें करनी है। हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिपाही बन के, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का सिपाही बन के, ये जो सहाबा के नाम पे इन्होंने ये बिल लेके आए हैं कि जो कातलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, कातलाने सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, उनको ये जो छुपाना चाहते हैं हम इनको नहीं छुपाने देंगे। इन्होंने 1400 साल से कोशिश की है लेकिन ये नहीं छुपा सके। एक इन्होंने फिर दोबारा कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश को भी हम मिलकर नाकाम बनाएंगे। मैं तमाम भाइयों बुज़ुर्गों से गुजारिश करूँगा कि हम वक्त तैयार रहें,
हमें अपने कायदीन के पीछे खड़े होना है। हमने इस बिल को मुस्तरद नहीं, मजम्मत नहीं, इसको कैंसिल करवाना है। हमारा मकसद इसको कैंसिल करवाना होगा। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी शान है। हम तो असहाब की जुतियों के खाक के बराबर भी नहीं है। नाउज़बिल्लाह कोई भी शिया असहाबा की तौहीन करना तो क्या सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो कातलाने सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हैं, जो कातलाने इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं, जो कातलाने मौला अमीर अलैहिस्सलाम हैं, जो कातलाने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, उन कातलों को हम रज़ी अल्लाह तस्लीम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि हम, हमारे बच्चे तो से लेकर बड़े तक हमारी गर्दनें काट सकती हैं, लेकिन हम इस बिल को नहीं तस्लीम करेंगे। असहाबे रसूल की इज़्ज़त हमारी आँखों का सुरमा है, उनके जूतों की खाक हमारे सर का सुरमा है, लेकिन हम उनको कभी नहीं तस्लीम करेंगे जो कातलाने अहले बैत हैं। लिहाजा हमने इस साजिश को ख़त्म करना है, बल्कि इसको इनके मुंह पे मारना है, ताकि क़यामत तक ये बात लिखी जाए कि 2023 में एक तकफ़ीरी, एक यजीदी टोले ने कोशिश की थी कि कातलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रज़ी अल्लाह कहलवाने की, और वो कोशिश नाकाम हुई थी। आज़ादारी हमारी वजह से नहीं है, बल्कि हम आज़ादारी की वजह से ज़िंदा हैं। हमें अपने कैदीन के साथ खड़े होना है, हमें हर वक्त तैयार रहना है। हमें माली और जिस्मानी जब भी ज़रूरत पड़ेगी, हमने इस कुर्बानी के लिए तैयार रहना है। जब भी हमें कोई बुलाएगा, हम इंशाअल्लाह ये वादा करें कि हम लब्बैक या हुसैन जो अपनी ज़बान से इकरार करते हैं, वही आवाज़ हमें अब पुकार रही है कि हमें जब कैदीन किसी भी जगह पे बुलाएंगे तो हम इंशाअल्लाह अपने काम छोड़ के, सारी चीज़ें पीछे रख के हम इस मकसद के लिए खड़े होंगे। इस बिल की मजम्मत नहीं करनी, हमने इसको ख़त्म करना है, हमने इसको कैंसिल करवाना है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरे इलाके के जितने भी नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, क्योंकि करबला में अगर आप देखेंगे तो इमाम हुसैन के सिपाहियों में 6 महीने का अली असगर भी है, 80 साल का बूढ़ा भी है, 18 साल का नौजवान भी है, 13 साल का नौजवान है, 32 साल के हज़रत अब्बास सलामदार हैं। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, ये किसी एक बंदे की ज़ाती ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर हमारे आपस के कुछ छोटे छोटे इख्तलाफात हैं तो इस बात के ऊपर हमने सब चीज़ें ख़त्म करके इकट्ठे होना है, और हमने वक्त के यजीद को जवाब देना है और इस बिल को मुस्तरद करवाना है। लिहाजा इस पर ख़ामोशी इख्तियार ना करें, इसकी भरपूर मजम्मत करें, इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, स्टेटस में इन चीज़ों को लगाएं कि हम इन चीज़ों को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। हम कभी भी कातलाने ज़हरा को रज़ी अल्लाह नहीं कहेंगे, हम कभी भी कातलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रज़ी अल्लाह नहीं कहेंगे। अगर आपने तौहीन की बात करनी है तो दुनिया की सबसे बड़ी तौहीन रिसालत तब हुई थी जब लोग लकड़ियाँ लेकर, आग लेकर जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पे आ गए थे। मौला अली अलैहिस्सलाम से बड़ा तो कोई साहबी नहीं हो सकता था, तो मौला अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी डाली गई। इससे बड़ी क्या तौहीन हो सकती है? अगर आपने तौहीन सहाबा की बात करनी है, मैं आपको तौहीन रिसालत दिखाता हूँ। वो गला जिसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते थकते नहीं थे, उस गले को 61 हिजरी में काट दिया गया। कितनी जुल्म और ज़्यादती और बेदर्दी से काटा गया। इससे बड़ी क्या तौहीन हो सकती है? ये तौहीन सहाबा क्या तौहीन रिसालत है कि जिस गले को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते थे उसको काट दिया गया, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। क्या ये दीन की खिदमत कर रहे हैं कि अहले बैत के ज़िक्र के ऊपर FIR करवा देंगे, जुलूस नहीं निकलने देंगे, मातमदारी नहीं होने देंगे, और बात करेंगे तौहीन सहाबा की, तौहीन अहले बैत करेंगे, तौहीन रिसालत करेंगे, और बात करेंगे तौहीन असहाबा की। बात लंबी हो रही है। मैं सिर्फ़ अपने दोस्तों को एक बात बताता चलूँ, जो बात करे असहाबा की बहुत बड़ा इज़्ज़त और मकाम है। हम असहाबा के नौकर हैं, असहाबा की जुतियों के नौकर हैं। लेकिन कलमा पढ़ने से पहले लोग काफिर थे और कलमा पढ़ने के बाद लोग मुसलमान हुए। लेकिन कुरान मजीद की 114 सूरतों में से एक सूरत है सूरह अल मुनाफिकून। वो किन लोगों के लिए नाजिल हुई थी? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश किन लोगों ने की थी?
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो को किन लोगों के नाम बताए थे कि ये मुनाफिक हैं, ये मेरी सफ़ों में मौजूद हैं लेकिन ये मुनाफिक हैं। और वो कौन से लोग हैं जिन्होंने 10.5 साल मुसलमानों पे हुकूमत करने के बाद हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछा कि हुज़ैफ़ा बताओ कि मेरा नाम मुनाफिकीन में तो नहीं है। बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं कर सकता हूँ। बच्चों को कहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इन शियों ने मारा था और ये शिया जो हैं अब ये इनकी सज़ा है कि ये मातम करते हैं। और भाई अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शियों ने मारा है तो आप कहते हैं, आपकी किताबें कहती हैं कि जो इस्लाम था वो हज़रत उमर के दौर में कैसरो कसरा तक फैल चुका था। तो इतनी बड़ी इस्लामी सल्तनत थी तो मुसलमान किधर थे? अगर शिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर रहे थे, कत्ल कर रहे थे, तो मुसलमान किधर थे? भाइयों ये एक बहुत बड़ी साजिश है, हमने इसको नाकाम करना है। हम सब एक हैं, हम हुसैनी हैं, हमारा कोई फ़िरका नहीं है, हम कोई शिया नहीं है, कोई सुन्नी नहीं है। जिसके अंदर अहले बैत की मोहब्बत है वो हुसैनी है और जिसके अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है वो फिर यजीदी है। और ये वक़्त के यजीद की साजिश है। हम इमाम हुसैन के कातिल पे लानत करेंगे, रज़ी अल्लाह तो दूर की बात है, हम लानत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बदन को काट दो या उड़ा दो धमाकों से, कसम खुदा की हम अली की विला ना छोड़ेंगे। हम नहीं डरते, हमने बड़ी सज़ाएँ ली हैं। हमारे 1400 साल से लोग मारे जा रहे हैं, माओं के सामने बेटे ज़िबा किए गए हैं, ख़ानदान के ख़ानदान धमाकों से उड़ाए गए हैं। लेकिन इस ज़िक्र के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना था, ना है और ना कभी होगा। मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस वीडियो को सुनेंगे यकीनन वो उसी वक्त ख़ुद को तैयार करेंगे कि हमने अपने कायदीन के साथ खड़े होना है, हमने इस बिल को मुस्तरद करवाना है और मुस्तरद करवा कर इन लोगों के मुँह पे मारना है। ये वक्त के यजीद ने हमको ललकारा है। हम बेशक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हामी हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन की फ़िज़ा कायम रहे, पाकिस्तान में अमन रहे, पाकिस्तान में ये दहशत गर्दी और ये लड़ाई झगड़े ख़त्म हों, क्योंकि एक अमन का गहवारा है, एक मुल्क है, इसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहब के फ़िरका के लोग रहते हैं, तो ये अमन रहना चाहिए। लड़ाई झगड़े के हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। लेकिन अगर आप हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझेंगे तो हम ये नहीं होने देंगे। हम कोई भी शिया, कोई भी हुसैनी तौहीन असहाबा का सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो कोशिश आप कर रहे हैं कि आप असहाबा में उन लोगों को शामिल करवाना चाह रहे हैं जो कातलान सैयदा फ़ातिमा हैं, जो कातलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, तो हम ये नहीं होने देंगे। हमारी जान जा सकती है, हमारी गर्दन कट तो सकती है, लेकिन आज के यजीद के सामने भी नहीं झुकेगी। जैसे 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गर्दन कटवा दी थी लेकिन वक़्त के यजीद के सामने नहीं झुकाई थी, इसी तरह हम भी गर्दन कटवा देंगे लेकिन झुकाएंगे कभी नहीं। हम इंशाअल्लाह सब एक हैं। मेरी गुजारिश यही है कि लब्बैक या हुसैन वाली सदा के ऊपर आप इकट्ठे हो जाएं, जमा हो जाएं। हमें अनकरीब एक कॉल पे इस्लामाबाद या लाहौर बुलाया जाएगा, हमने जाना है और हमने इस बिल को मुस्तरद करवा के वापस आना है। उम्मीद करूँगा जितने भी मेरे इलाका के मुअज़्ज़ज़ीन भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये किसी एक बंदे की ज़िम्मेदारी नहीं है कि मेरी ज़िम्मेदारी है या किसी और की ज़िम्मेदारी है या जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं, किसी की ज़िम्मेदारी। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। और अज़ादारी का बहुत अजर व सवाब है। जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जब अक़द मुबारक अर्श पे हुआ था तो जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना हक़ महर भी खुदा से मांगा था। तो हक़ महर में फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पूरी दुनिया की, पूरी कायनात की ज़मीन और पूरी कायनात का पानी दिया गया था। ये जो पूरी दुनिया रिज़्क़ खा रही है, ये सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में खा रही है। और जब तीसरे हक़ महर की बात आई थी तो जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा था कि या अल्लाह, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मेरे इमाम हुसैन का अज़ादार जन्नत में नहीं जाएगा। जब तक एक अज़ादार भी जन्नत से बैर होगा, जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत में नहीं जाएंगी। तो इस अज़ादारी की कीमत जन्नत है। इसे सस्ते दामों में नहीं बेचना, इसको सस्ती शोहरत और कुछ लोगों के
हाथों में आकर खामोश रह के इसको नहीं बेचना। इस हसादारी की, इस आंसू की बहुत बड़ी कीमत है और वो है जन्नत। हर कोई कोशिश करता है, ये बड़ी बड़ी नमाज़ें, लंबे लंबे रोज़े जन्नत के लिए करते हैं, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने उन खुश नसीबों में चुना है जिनकी सिफारिश जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने हक महर में ली हुई है। और यकीनन इस अज़ादारी का अजर है कि हमें सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बख्शिश हमारी करवाएंगी, हमारी सिफारिश करवाएंगी, और तब तक जन्नत में नहीं जाएंगी जब तक एक भी अज़ादार पीछे बच जाएगा। लिहाजा अब करबला हमें बुला रही है, बहुत मुश्किल वक्त है, इकट्ठे हो जाएं, हम वक्त तैयार रहें। इंशाअल्लाह हम इस वक्त के यजीद को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इस बिल को मुस्तरद करते हैं, मुस्तरद करवा के रहेंगे, क्योंकि हमेशा से हुसैनियत जिंदाबाद है, यजीदियत मुर्दाबाद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।